नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन पे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक्स की ओर बढ़े हैं जो साइंस से लिया है मैंने। और ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है, जिसमें पहला जो टॉपिक है मेरा वह लाइट होगा। पहला टॉपिक जो है वो मैं लाइट पे आज बात करने जा रहा हूँ। ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। उन ब्रांच में से आज हम ऑप्टिक्स उससे उसी में से एक जो ब्रांच होता है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लाइट्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि फिजिक्स में कई ब्रांच है, मैग्नेटिक है ना। उसके बाद ऑप्टिक्स होते हैं, फिर जो है मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो उसमें से एक ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ब्रांच होता है। उस ब्रांच में उस ब्रांच में क्या करते हैं कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट से संबंधित घटनाओं के बारे में हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट होता क्या है। इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश या लाइट क्या होता है, बहुत सारे लोग को जो है प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में। तो मैं उनके लिए हिंदी भी उनके लिखने का प्रयास करता हूँ। आपके साथ में हिंदी भी शेयर करते चलूँगा। लाइट का हिंदी होता है प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ना कि एक मीडियम है। इसके मीडियम नहीं कहेंगे क्योंकि एक एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण एक ऊर्जा का एक रूप है, जिसके कारण मनुष्य जो है किसी वस्तु को देख पाता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होता है। पहला होना चाहिए लाइट और दूसरा होना चाहिए आपका आँख। अगर ये दोनों हैं तो आप किसी वस्तु को आराम से बहुत अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को कमी है किया जाए, अगर एक चीज़ नहीं रहेगा तो आप वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए, तो एक जो अंधा आदमी होता है उसके पास आँख तो नहीं है, उनके पास आँख नहीं होता है, लेकिन प्रकाश का सोर्स बहुत है, प्रकाश चारों तरफ होता है, फिर भी वो देख नहीं पाता है। उसके बाद उसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक इंसान जिसके पास आँखें तो है पर प्रकाश नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग हैं, हम लोग अपनी आँख को बंद कर देते हैं, एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहाँ से किसी वस्तु को लाना होता है तो हम लोग ला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे पास आँख तो है लेकिन प्रकाश नहीं है। इसका मतलब हुआ किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना ज़रूरी होता है। और जब कोई वस्तु प्रकाश से जब प्रकाश जो है वस्तु से टकराती है, उसके बाद हमारी आँखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण मनुष्य या कोई भी जो लिविंग थिंग्स है जिसमें देखने की शक्ति है, जो देख सकता है, वो प्रकाश के कारण देख पाता है। और प्रकाश जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऐसा वेव जिसे चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या इसी को हिंदी में विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। क्योंकि इसको चलने के लिए प्रकाश की जो है इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगा। अगर इसे मीडियम मिल जाता है तो इसका जो स्पीड है, इसका जो चाल है, उसमें कुछ कमी आ जाता है। अगर मीडियम नहीं भी है तो बिल्कुल फ्री होकर के चलता है। इसलिए इसको लाइट को बोलते हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और कभी अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चले तो किसी वस्तु का शैडो नहीं बन पाएगा, उसका परछाई जो है नहीं बन पाएगा, छाया नहीं बन सकेगा। प्रकाश इसलिए याद रखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करता है। प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई प्रकाश का कैसा कलर होगा उसके वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये मैंने बताया कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो है आप याद रखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट जो है एनर्जी का एक रूप है जिसके कारण मनुष्य या कोई भी लिविंग थिंग सजीव जो देखने की उसके पास शक्ति होता है वो प्रकाश के कारण देखता है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आपका आँख की ज़रूरत होती है। और प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वैसा तरंग जिसे चलने के लिए
किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो वैसे तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए दोस्तों, नेचर ऑफ लाइट, अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकृति क्या होता है, प्रकाश किससे बना होता है, प्रकाश किससे बना होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रकाश बनता किससे है। तो प्रकाश जो है पार्टिकल्स का बना होता है, कण का बना होता है। तो इसके लिए दो थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल्स थ्योरम। देखिए पार्टिकल्स थ्योरम होता क्या है, जिसको कण सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, कण सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरम। पार्टिकल थ्योरम जो है ये क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। प्रकाश के जो कण का सिद्धांत का जो जनक है न्यूटन को मानता है। कोई पार्टिकल थ्योरम है, उस पार्टिकल थ्योरम का जो जनक है उसे न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन जो फिजिक्स के पिता भी हैं, जिनका बुक प्रिंसिपिया है। तो जो पार्टिकल्स थ्योरम है, जो कण का सिद्धांत है, उसका जनक न्यूटन को माना जाता है। और न्यूटन ने यह सिद्धांत 1660 में 1660 ईस्वी में दिया था। और इसने कहा कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वह कणों का बना होता है। तो इसके एक हुआ आपका पार्टिकल थ्योरम मतलब कण का सिद्धांत, और दूसरा जो है वह है वेव थ्योरम, तरंग सिद्धांत। ये वेव थ्योरम क्या होता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि प्रकाश कण का बना होता तो पारदर्शी कांच के टुकड़े से पार नहीं हो पाता। बात सही है। अगर कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि प्रकाश अगर छोटे छोटे कण का बना होता तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, शीशा है, उसे पार नहीं हो पाता क्योंकि उसको वो रोक पाता है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कितने इस पे थ्योरम है। तो न्यूटन ने अपना थ्योरम दिया, अनेक विद्वानों का अलग अलग मानना है। तो किसी ने कहा कि नहीं, प्रकाश पार्टिकल का बना हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, वेव का बना है। पार्टिकल का क्यों नहीं बना हुआ, इस थ्योरी को कैसे विरोध किया गया, तो कहा गया कि अगर ये पार्टिकल का बना होता तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था है उसे पार नहीं हो पाता, का जो पारदर्शी कांच के टुकड़े हैं उसे पार नहीं हो पाता। और ये जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश पार्टिकल्स का बना नहीं होता है, बल्कि ये जो होते हैं वह तरंगदैर्घ्य होता है, एक प्रकार का वेव होता है ना। हाइगेंस था जो प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में कहा। और फ्रेनेल पहला विद्वान था जिसने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा। देखिए तरंगे कई प्रकार का होता है, हम तरंग पे बात करेंगे। वेव कई तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लैटिट्यूडिनल वेव, फिर जो उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम बाद में बात करेंगे इन सारे वेव को। फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो किसने क्या कहा, तो जो फ्रीनेल था, फ्रीनेल पहला विद्वान था जिसने कहा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि हाइगेंस ने कहा कि नहीं, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो दो तरह का थ्योरम आता है प्रकाश के बारे में निकल के। पहला थ्योरम है पार्टिकल थ्योरम मतलब कण सिद्धांत, जिसको न्यूटन ने इसका जनक माना जाता है। न्यूटन ये सिद्धांत 1660 में दिया। और दूसरा सिद्धांत है तरंग सिद्धांत, इसमें कहा गया कि नहीं, ये पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ है। अगर लाइट पार्टिकल का बना होता तो शायद इसे पर जो पारदर्शी कांच होता है उससे यह पार नहीं हो पाता। ये जो सिद्धांत था हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस ने यह भी कह दिया कि यह अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि फ्रेनेल ने कहा कि नहीं, यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ये जो था प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो है सोर्स ऑफ लाइट, लाइट आता कहाँ से है। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि जो वस्तुएं, जिस वस्तु से भी हम लोग प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट करते हैं या प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत जो है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और कुछ प्रकाश स्रोत हैं वह मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे सूर्य, तारे आदि जो है प्राकृतिक है, नेचुरल जो है नेचर है। जबकि बिजली का बल्ब, जो बिजली का जलता हुआ बल्ब है, ट्यूब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सारे मानव निर्मित है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश का स्रोत दो तरह का होता है, या तो प्राकृतिक है या तो फिर नेचुरल है ना, सॉरी, प्राकृतिक है या तो फिर मैनमेड है ना, एक ही चीज होती, प्राकृतिक है या फिर वह मैनमेड है। लेकिन जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं, जितने भी प्रकाश का स्रोत है, उसमें किसी ना किसी ऊर्जा का
दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें परिवर्तन होता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रकाश में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो लालटेन लैंप जो है इसमें तेल में जो एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, वो प्रकाश एनर्जी में बदल जाता है, लाइट एनर्जी में चेंज होता है। उसी प्रकार आप इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जो जलता है उस बल्ब में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं उसमें किसी न किसी तरह का एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, चेंजिंग होता है, तब जो है वो प्रकाश देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ना कि माध्यम है। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश माध्यम नहीं, एक ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा बातें हैं वो है बीम। ये बीम क्या होता है? मैंने अभी बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसी को किरण कहते हैं या रे कहते हैं, रे कहा जाता है। अब आपको मालूम होगा इसका रे का एक गुण होता है कि रे जो है, किरण जो है, उसका एक जगह जो है ऑरिजिनेट पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से उद्गम होता है उसका एक उद्गम बिंदु होता है, और दूसरा जो है ये इन्फिनाइट बिंदु तक जा सकता है। तो जिस पथ पर प्रकाश चलता है, जिसके द्वारा जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है, उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं, उस पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहते हैं। और जब बहुत सारे किरण मिल जाते हैं तो उसे किरण पुंज या बीम का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए इधर प्रकाश, इसको एक किरण कहेंगे, एक किरण कहेंगे, लेकिन जब किरणों को मिला दिया जाता है तो क्या होता है कि किरण पुंज यानी कि बीम का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे बीम क्या होता है, इसको हिंदी में किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारे रे को, बहुत सारी किरण को मिला दिया जाता है तो बीम का फॉर्मेशन होता है। और ये बीम तीन प्रकार के होते हैं, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। जिसे जो हिंदी में बोलते हैं अपसारी किरणें, फिर अभिसारी किरणें और प्रकाश जो समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। देखिए डाइवर्जिंग जो है वैसा किरण पुंज को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ जो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए बल्ब है, और यहाँ से जो लाइटें होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगा, तो दिस इज द डाइवर्जिंग बीम। ये जो है आपका अपसारी किरण पुंज है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों ओर फैलता है तो उसे हम लोग अभिसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं। वो डाइवर्ज होता है, एक बिंदु से जब अलग अलग डायरेक्शन में फैलता है तो डाइवर्ज होता है। जैसे कि हम लोग के घर में जो बॉल होता है, बॉल है, वहाँ से क्या होता है, किरणें का डाइवर्जिंग होता है, चारों डायरेक्शन में फैलता है, चारों दिशाओं में फैलता है, तो डाइवर्जिंग होता है। लेकिन सनलाइट को भी देखिए, सनलाइट से भी जो रे है उसका डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग का मतलब हुआ, डाइवर्जिंग बीम वैसा बीम है कि जब सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश की किरणें अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा तो उसे डाइवर्जिंग बीम के रूप में जानते हैं। डाइवर्जिंग का फिगर जो है इस तरह से आता है, वह एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा। ये फिगर भी हो सकता है, कहीं कहीं कोई कोई बुक में आपका इस तरह का फिगर भी देता है, बहुत आर सेम। मेरा कहने का मतलब भी है कि कहीं जगह से वो फैलेगा। दूसरा है दोस्तों, वो जो है हम लोग का अभिसारी। अभिसारी जो है इसका हिंदी होगा, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब अलग अलग जगह से एक जगह आकर के मिलना, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। अलग अलग जगह से एक जगह आकर जब मिल जाता है तो एक कन्वर्जिंग हो जाता है, कन्वर्जिंग होता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाता है तो उसे हम लोग अभिसारी या कन्वर्जिंग कहते हैं, वो कन्वर्जिंग होता है। जैसे आप लेजर लाइट वगैरह देखे होंगे, उसमें जो लाइटें होती है वो एक जगह पर आकर के मिल जाता है। और तीसरा है हम लोग का पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब वैसा बीम समान, जब प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करता है तो समांतर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लाइट अनंत से आ रहा है, जो बहुत दूरी से आ रहा है, वो समांतर होता है। जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं वो समांतर होता है, बल्ब से जो किरणें निकलती हैं वो समांतर होता है। तो तीन तरह का बीम होता है,
बीम क्या होता है, मैंने बताया कि जब बहुत सारी किरणों को मिला दिया जाता है तो बीम का फॉर्मेशन हो जाता है, बीम का निर्माण होता है। बीम 3 तरह का होता है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल। हिंदी में बोलते हैं अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमारे नेचर में 2 तरह के ऑब्जेक्ट पाया जाता है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बताया है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लुमिनियस है, मतलब उनके पास, जिसको हिंदी में प्रदीप्त बोलते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास प्रकाश को उत्पन्न करने की शक्ति होता है, जो प्रकाश को एमिट कर सकता है, निकाल सकता है, उसे लुमिनियस कहते हैं। और जो प्रकाश को नहीं निकाल सकता है, उत्सर्जित नहीं कर सकता, उसे नॉन लुमिनियस कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूरज लुमिनियस है, बल्ब लुमिनियस है, लालटेन लुमिनियस है, लेकिन टेबल, चेयर, पेन, ये सारे जो हैं वह नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्रकाश को जो शक्ति है, प्रकाश को पार करने की, अपने से होकर के प्रकाश को जाने का जो शक्ति होता है, कोई भी पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देता है, तो सभी सारे जितने भी मैटर हैं उन सब का अपना अपना शक्ति होता है, अपना अपना पावर होता है। उस पावर के हिसाब से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को कम्प्लीटली अपने अंदर से जाने देते हैं, वैसे पदार्थ को ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से प्रवेश कर, आसानी से निकल सकता है, वैसे चीज़ों को पारदर्शी कहा जाता है। जिससे वह वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है, उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहते हैं। जैसे में आपका एयर है, वाटर है, कांच ग्लास है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के पूरे प्रकाश को अपने संबंध होकर जाने नहीं देते हैं, वह उसके कुछ अंश को रोक लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, वैसे को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, उसे को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अपारभासी के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे में आपका घिसा हुआ कांच, कोई कांच है उसके ऊपर आप स्क्रैचिंग कर दीजिए, उससे पूरा लाइट जो है पार नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दूध जो है ना, धुआं है, उसी प्रकार जो है बटर पेपर है, कुहासा है, ये सारे जो मैटर्स हैं वो ट्रांसलूसेंट हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रकाश को अपने से होकर जाने ही नहीं देते हैं, उसे अपारदर्शी ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे लकड़ी, पत्थर, पेंट, है ना, ये सारे जो हैं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। मैंने अभी बताया कि प्रकाश जो है चलता है किसी इसको मीडियम की जरूरत पड़ा तो भी सही है, नहीं है तो पर भी ये गमन कर सकता है। मैंने बताया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन प्रकाश का जो चाल है यह मीडियम मिलने पर इसमें डिफरेंस आ जाता है ना। प्रकाश जो है उसका चाल मीडियम मिलने पर, अगर मीडियम मिला तो उसके क्या, उसका जो मीडियम का डेंसिटी है, उस डेंसिटी के हिसाब से प्रकाश का जो स्पीड है वो घट जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जिस चाल से, जिस गति से, जिस मोशन से प्रकाश चलता है उसे प्रकाश का गति कहते हैं, जिस चाल से प्रकाश चलता है उसे प्रकाश का चाल कहते हैं। और प्रकाश का चाल का जो जानकारी है, स्पीड ऑफ लाइट जो था, सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर। रोमर ने सबसे पहली बार जो था वो प्रकाश की गति को मापा था। रोमर के द्वारा सबसे पहली बार प्रकाश का जो स्पीड है उसको नापा गया था, और उसने फार्मूला दिया कि प्रकाश का चाल बराबर स्पीड ऑफ लाइट बराबर निर्वात में प्रकाश का चाल, जो वैक्यूम में प्रकाश का चाल होगा, बाई इंडेक्स अपवर्तनांक इंडेक्स, बात समझिएगा। प्रकाश का चाल बराबर होता है, प्रकाश का चाल जो रोमर ने निकाला था, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई इंडेक्स अपवर्तनांक। ये इंडेक्स क्या होता है हम आपको इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि प्रकाश का चाल जो है सबसे पहले स्पीड जो है रोमर के द्वारा निकाला गया था। उसने फार्मूला लागू किए थे, प्रकाश का चाल बराबर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई इंडेक्स अपवर्तनांक। प्रकाश के चाल को कुछ जो चीज तत्व हैं, कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या करता है कि प्रकाश के चाल को प्रभावित करता है। जैसे
तरंग जो वेवलेंथ होता है जिसको हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य और प्रकाश के चाल में समानुपाती संबंध होता है। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा के द्वारा दिखाया जाता है और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तरंगदैर्घ्य जो होगा वह स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कहते हैं कि प्रकाश के चाल और तरंगदैर्घ्य में समानुपाती संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो स्पीड अधिक होगा, वेवलेंथ कम होगा तो स्पीड कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जो रेड कलर जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वेवलेंथ अधिक होता है, इसलिए प्रकाश का वेव भी अधिक होता है, इसका स्पीड भी अधिक होता है। इसीलिए से हम लोग कई सिंबल के रूप में यूज किया करते हैं, सिंबल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है, इसका स्पीड भी अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश के जो लाइट है उसके चाल को, उसके स्पीड को कौन कौन सा चीज़ इफेक्ट करता है। तो पहला चीज़ है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ और प्रकाश के चाल में समानुपाती संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इफ वेवलेंथ विल बी इंक्रीज देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी आल्सो इंक्रीज। वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेंगे। तो वेवलेंथ में भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। दूसरा है नेचर। जिस मीडियम से प्रकाश मूव कर रहा है, चल रहा है, वो किस प्रकार का नेचर है। नेचर ऑफ मीडियम, प्रकृति। प्रकाश का चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस भी मीडियम से पार कर रहा है, जैसे वाटर से पार कर रहा है, ग्लास से पार कर रहा है, ये सब में उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे वैक्यूम में जो प्रकाश का चाल है, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वैक्यूम में जो प्रकाश का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसी प्रकार अगर एयर में देखा जाए तो जो लाइट का स्पीड है वह है हम लोग का 2.92 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर वाटर में देखा जाए तो यह स्पीड और कम जाता है, वो हो जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर तारपीन ऑयल में देखा जाए तो इसका स्पीड हो जाता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर ग्लास में देखा जाए तो इसका स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर डायमंड में देखा जाए इसका स्पीड तो 1.22 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डायमंड में क्या होता है कि इसका स्पीड होता है। तो आपने इस तरह से देख लिया कि जो प्रकाश का चाल होगा, प्रकाश का जो स्पीड होगा वह डिपेंड करता है कई फैक्टर पे, जैसे में वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है, जो उस मीडियम से चल रहा है उस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हम लोग निर्वात में जो वैक्यूम है वहाँ और एयर में लगभग बराबर मान लेते हैं न्यूमेरिकल करते समय। तो दोस्तों मैंने इस पार्ट में बात किया लाइट के बारे में, लाइट क्या होता है, किस तरह का उसका नेचर होता है, उसका कितने जो है थ्योरम थे, है ना, सोर्स ऑफ लाइट, मेंस बीम्स के बारे में, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम इमेज के बारे में बताएंगे, रियल और इमेज कितने तरह के होते हैं, बीम कैसे बनता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो कहाँ उसका जो है ये बनेंगे, कहाँ उसका जो है इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, साइन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद जो है फिर आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताएंगे कि क्या होता है मैग्नीफिकेशन। फिर से सारे मिरर के बारे में हम आपसे बात करेंगे स्लाइड 2 में, पार्ट 2 में बात करेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपसे मेरा एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक छोटा सा सहयोग जो है किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है।